हेलो, वेलकम टू विशाखा एस्ट्रो चैनल। विशाखा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहु की ट्रांजिट मेष राशि में है। मेष राशि में भ्रमण कर रहा है, स्लो मोशन है और 1.5 साल तक एक ही राशि में रहता है। वो उल्टी गति होती है, वृषभ में से मेष राशि में आ गया है। तो चलिए हम आज बात करेंगे मकर लग्न के जातकों के लिए मेष राशि में राहु का भ्रमण कैसा फल मिलेगा, क्या होगा, क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, वो कुछ बताएंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। अगर आपकी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 10 अंक लिखा है 10, तो आप मकर लग्न के जातक है। मकर राशि 10वीं राशि होती है। जो फर्स्ट हाउस में 10 अंक लिखा है तो आप मकर लग्न के जातक है। तो आपकी जन्म कुंडली में 4th हाउस में मतलब चतुर्थ भुवन में मेष राशि है, जहां गोचर का राहु आ गया है और स्लो मोशन से भ्रमण करेगा 1.5 साल तक, अक्टूबर 2023 तक। तो थोड़ा लंबा पीरियड तो है। और चतुर्थ भुवन में है। चतुर्थ भुवन जो सुख स्थान होता है, सुख का मतलब बहुत लंबी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है। सुख का मतलब ये होता है आपकी इच्छा पूर्ति, सब आपकी इच्छा के अनुसार जो भी फल मिलते हैं तो आप सुखी होते हैं। तो सबसे पहली बात मातृ सुख की होती है। जिसकी माता है हया दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। सबसे पहली माता से शुरुआत होती है, क्योंकि हर बच्चे को सुख माता से प्राप्त होता है। बाद में धन प्राप्ति के लिए उसका पुरुषार्थ काम आता है, भाग्य काम आता है। तो यहाँ सुख स्थान में चतुर्थ भुवन का मतलब सुख स्थान, मातृ स्थान, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स मतलब कार, स्कूटर, बाइक, जो भी है आपके पास व्हीकल्स, नौकर चाकर, आपके घर सर्वेंट्स है, काम करते हैं, और हायर एजुकेशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चतुर्थ भुवन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां भाई राहु आया है मंगल की राशि में, तो उसके सामने केतु भी है। 10वें कर्म स्थान में केतु भी विराजमान है, क्योंकि 180 डिग्री रहता है राहु केतु। तो केतु और राहु की असर चतुर्थ भुवन पर पड़ी है, तो थोड़ा असंतोष तो रहेगा आपकी लाइफ में 1.5 साल तक। आप जो भी चाहते हैं वो शायद आपको ना मिले, तो सुख की कमी महसूस होगी। अगर हम हेल्थ की बात करें तो चतुर्थ भुवन का जो कारक होता है अंग अवयव, वो चेस्ट, छाती में क्या होता है, फेफसा, हृदय। तो फेफसा और हार्ट, ज्यादातर हार्ट के बारे में अगर आपकी बड़ी उम्र है और आप हार्ट डिसीज के पेशेंट है तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको ज्यादा केयर रखनी पड़ेगी, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल तक इफेक्ट कर सकता है राहु आपके हार्ट पर, नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आंखों में पानी भी आ जाए। चतुर्थ भुवन जो है वो आदमी को रुलाता है। अगर पाप ग्रह होता है, अगर चतुर्थेश अच्छा नहीं है, तो ये जो कुछ बातें हो रही है एस्ट्रोलॉजी की, उसमें 100% परफेक्शन क्यों नहीं मिलता है, उसका कारण बहुत सा होता है। क्योंकि जो हम जिस भुवन की बात करते हैं, उस भुवन का मालिक कैसा है, कहाँ पड़ा है, स्वगृही है, पावरफुल है, उच्च का है, नीच का है, उसके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि है या नहीं, वो भी चीज देखनी पड़ती है। अगर आपका चतुर्थेश बलवान है, केंद्र त्रिकोण में पड़ा है, तो आपको कम नुकसान होगा। राहु इतना ज्यादा आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। और या तो अगर समझो चतुर्थेश की स्थिति अच्छी नहीं है, तो राहु आपको थोड़ी बहुत तकलीफ दे सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, 1.5 साल तक राहु को निकल जाने दीजिए।
क्योंकि उसमें एडवर्स इफेक्ट होने वाली है। आपके व्हीकल के बारे में भी, अगर व्हीकल चोरी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, नुकसान हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो वहां भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप नया व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो रुक जाइए 1.5 साल तक, बाद में प्लानिंग कीजिए। और आप एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो आप डिग्री एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जो भी तैयारी की है वो उसके मुताबिक एग्जामिनेशन में शायद कुछ थोड़ा कम रहेगा आपका सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। और माता की हेल्थ के बारे में बहुत केयर रखनी पड़ेगी। माता जी की हेल्थ के बारे में आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। उसकी भी सेवा कीजिए, पूरी उसका आशीर्वाद मिल सकता है। तो ये जो बातें हमने 4th हाउस पर की और सीधी इफेक्ट होती है 10th कर्म भुवन पर। कर्म स्थान पर राहु की इफेक्ट होती है, तो क्या करेगा? राहु का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। भय फैलाने का काम है राहु का। कुछ भी पाने के लिए कुछ भी गलत काम कर सकता है राहु। तो यहाँ कर्म स्थान में आप ऐसा कर्म मत कीजिए कि जो आपको रोना पड़े। आप जो भी कर्म कीजिए नियमों के अनुसार कीजिए। समाज की जो रीति रिवाज है उसके बाहर मत जाइए। अगर आप कचहरी में काम करते, ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको रूल्स को फॉलो कीजिए। जो भी काम आपको दिया गया है वही कीजिए, गलत काम मत कीजिए। सरकारी नौकरी में भी बहुत केयर रखनी पड़ेगी। प्रमोशन का कोई चांस नहीं है 1.5 साल तक, और आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। आपको ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये सब काम के बारे में होगा। वैसे तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है राहु की। तो यहाँ 5वीं दृष्टि से कहाँ देखता है राहु? 8th भुवन पर देखता है, 8वें भुवन को। 8वां भुवन वैसे तो आयुष्य का कारक है और गुप्त विद्या का कारक है, गुप्त अंगों का कारक है। सडन लॉटरी, अचानक धन प्राप्ति, अचानक लाभ का भी स्थान है। 2 नंबर की इनकम का भी स्थान है। तो ये सब चीजों पर राहु की इफेक्ट रहने वाली है। तो आपको एक तो मैं क्या कह रहा था, अभी भी गलत काम नहीं करना है, क्योंकि राहु जो है शॉर्टकट मेथड अपनाने की ट्राई करेगा। आपको रंगीन सपना दिखाएगा, जल्दी मैं ये गलत काम करूं, जल्दी धनवान बन जाऊं, बहुत ही फायदा होगा, लेकिन बाद में उसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो यहाँ ये चीजों का ख्याल रखना है। ईजा अकस्मात से सावधानी रखनी है आपको, खास करके वाहन अकस्मात, व्हीकल एक्सीडेंट की सावधानी रखनी है। 7वीं दृष्टि कर्म भुवन की बात तो हमने ऑलरेडी की है। 9वीं दृष्टि देखता है व्यय भुवन को। 12वां स्थान पर दृष्टि पड़ती है। तो 12वां स्थान जो है विदेश भूमि का भी स्थान है, सपनों की भूमि है, बेडरूम है, शैया है, निंद्रा है। व्यय भुवन है, गेन, हाउस ऑफ गेन, लॉसेस। आपकी जब बचत जो है वो शायद कंज्यूम हो जाएगी, आपका खर्च बढ़ जाएगा। ज्यादातर हेल्थ, एजुकेशन के बारे में खर्च आपका ज्यादा रह सकता है, या तो व्हीकल रिपेयर करवाने या कुछ ना कुछ गड़बड़ी के लिए आपका खर्च बढ़ सकता है, या आप विदेश के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसके पीछे भी खर्चा रहने वाला है। तो ये सब चीजें मकर लग्न वाले जातकों के लिए मेष राशि का राहु कैसा फल देगा वो बात हमने बताई। तो ये आपको जरूर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी टच कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको हम बता सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।